ओम शांति। आज हम सुनेंगे 7 जून 1970 के अव्यक्त मुरली दिव्य मूर्त बनने की विधि। हम सभी अपने अंदर दिव्य गुण लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर कर्म में हमारे दिव्यता आए। तो बाबा समय प्रति समय हमें अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। तो आज भी बाबा वो दिव्यता अपने अंदर कैसे लानी है, कहाँ लानी है, ये सब हमारे सामने रख रहे हैं। तो बाबा ने आते ही सबसे पहले पूछा, नैनों द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नैनों द्वारा देख रहे हो ना। बाप दादा भी नैनों का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देख रहे हैं? देख रहे हो, वह देखते हुए भी नहीं देखते हो। क्या स्थिति है? बाप दादा क्या देखते हैं वही आप देख रहे हो। बाबा ने हमें जैसे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, अंदर डीप रियलाइजेशन कि हम क्या देख रहे हैं, वो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या देखते हो? देखते हुए भी नहीं देखते हो। फिर बाबा ने कहा, संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते। क्योंकि उसमें फिर अनुमान आ जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया होगा, उसने ये सोचा होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। ऐसे अनुमान के संकल्प जो होते हैं वो बहुत सारे, लंबी क्यू लग जाती है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ज़्यादा संकल्प तब चलते हैं जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते। लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे और एक सहज संकल्प में, सहज रीति, एक रस स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जैसे हम ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल अगर लें तो बाबा और मम्मा है ना, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जो अपनी दिव्यता के बहुत नज़दीक थी। तो बाबा को भी पहले ही पता चल जाता था कि ये जो मेरे सामने आत्मा है इसका क्या भविष्य है, ये इसके संकल्प कैसे हैं, बाबा रीड कर लेते थे। तो वही बाबा कह रहे हैं, जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी। ये बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण हम अनेकों संकल्प विकल्प, पूरी लाइन लग जाती है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएंगे। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई के भाव को समझने में। दर्पण के सामने जाओ और आपकी इमेज वहाँ दिखाई देगी। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति भी एक दर्पण है। उस स्थिति में, क्योंकि वो क्लीन और क्लियर है, उस स्थिति में आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। ये हमको अपना दर्पण कैसे साफ करना है, इसको अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण, क्योंकि अभी तो मैल है। मैल किसकी? बॉडी कॉन्शियस की।
व्यर्थ संकल्पों की, विकल्पों की। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। वो 3 बातें हैं सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में 3 बातों को चेक करो कि हर कार्य मेरा सरल है, हर कार्य श्रेष्ठ है और कार्य करते हुए सहनशीलता कितनी है। तो सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। सरलता, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी नहीं। साधारणपन भी ना हो। साधारणपन जो हम अपने आप को नॉर्मल मनुष्य समझकर चलते हैं। मनुष्य समझने से अनेक संकल्प विकल्प, जाति, धर्म, भाषा, ये सब साधारणपन में ले आते हैं। अभी कहाँ कहाँ श्रेष्ठता की बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है। साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो, क्योंकि हमारी कॉन्शियस में यही रहता है ना कि मेरा ये परिवार है, मैं माँ हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बाप हूँ। रोल कॉन्शियस हम रहते हैं। और बाबा हमारी स्थिति बहुत ऊंची, हमारी असली जो मेरे अंदर दिव्य गुण है, दिव्यता है, उसको इमर्ज करवाना चाहते हैं। तो हर कार्य में साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो, क्योंकि हर कार्य में हम बहुत सहज रीति, साधारण रीति हर कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम नॉर्मल है ये बहुत, जैसे चलते फिरते खा लेते हैं। चलते चलते केला खा लिया, रास्ते में चलते चलते सैंडविच खा ली, रास्ते में चलते चलते ही रोटी खा रहे हैं। तो ये है कर्म की साधारणता। अब आप इमर्ज करो अपने सामने देवताई रूप, है ना। अब उस देवताई रूप में इमर्ज करो कि वो देवता ऐसे चलते चलते खा रहे हैं, बोल रहे हैं। आपको खुद ही जचेगा नहीं, खुद ही आपको लगेगा ये क्या है। इसीलिए बाबा ने हमें हर कर्म की दिव्यता, हर कर्म में रॉयल्टी कैसे लेकर आनी है, ये बाबा हमें समय प्रति समय बताते रहते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो। अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो बहुत इजी नेचर हो जाती है। वो बाबा हमसे चाहते हैं। तो फिर देखो सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी प्लान्स और प्रैक्टिकल में अंतर है। अंतर का कारण क्या? तीनों ही रूप में, तीनों रूप सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए, कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। क्योंकि स्मृति प्लेन होने से संकल्प कम चलेंगे, फिर वाणी भी कम यूज होगी,
फिर कर्म भी बहुत श्रेष्ठ होगा। अभी क्या होता है, संकल्प ज़्यादा चलते हैं, वाणी भी ज़्यादा होती है, और कर्म में जो रिजल्ट आने चाहिए उसमें सक्सेस उतनी नहीं होती, क्योंकि संकल्प विकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलते हैं। अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता प्लेन की माफिक उड़ेगी, एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। इसलिए हर बात में मनसा वाचा कर्मणा, और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अलौकिक संबंध हैं उसमें भी प्लेन होंगे तो सर्विस की सफलता के सितारे बन जाएंगे। सफलता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ना। फिर आपको कोई भी देखें तो दूर से दिव्य मुहूर्त देखने में आएंगे। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये भी लॉ है, जो देंगे वो पाएंगे। देने से मिलता है न कि लेने से। कोई चीज़ लेने से मिलती है, कोई चीज़ देने से मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी सर्विसेबल है ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ का निकलना चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तब सतयुग में आपकी प्रजा इतना हाँ जी करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। ये बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे दूसरे को सम्मान देना है। अगर उसने कुछ बोला तो केवल उसका रिगार्ड रखने के लिए हाँ करो, भले आपको पसंद नहीं भी है तो भी हाँ करो। कोई भी बात को पहले हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। समझा? सुनाया था ना, वर्तमान जो कर्म आप कर रहे हैं वे भविष्य के लॉ बन रहे हैं। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए। अगर विधाता याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। अभी क्या करते हो, कभी विधि को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं। विधि मतलब मेथड और विधान मतलब उस कार्य को करने का लॉ। एक होता है मेथड और एक होता है लॉ। तो दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो सफलता रहेगी। अगर विधाता याद रहे तो विधि विधान दोनों स्मृति में रहेंगे। लेकिन विधाता ही भूल जाता है तो इसमें से एक चीज छूट जाती है। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ साथ रहते, क्योंकि हर कर्म करने का एक मेथड होता है और एक लॉ भी होता है। दोनों में से चाहे मेथड गलत करो चाहे लॉ अनुसार गलत करो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी, जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो ये बंधन छूटे
तो सर्विस में लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। सर्विस करते रहो, बंधन होते भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता। जितना जोड़ेंगे, क्या जोड़ना है, जितना जितना अपना संबंध सर्विस से जोड़ेंगे उतना कर्म बंधन टूटता जाएगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उसको हल्का छोड़, ये बाबा समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी लौकिक कारण है तो पहले उसको हल्का छोड़, सर्विस को प्रेफरेंस दे, सर्विस के मौके को आगे रखो। फिर बाबा भी मददगार हैं, बाबा मदद करते हैं। कर्तव्य को पहले रखना होता है। कारण तो होते रहेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, कारण पहले रखते हैं। बाबा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अब मैं कैसे सेवा करूं। लेकिन बाबा कहते हैं पहले कारण नहीं बताओ, पहले कर्तव्य को सामने रखो। नेक्स्ट पार्टी से बाबा मिल रहे हैं और बाबा पूछ रहे हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है, एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसे बाप वैसे बच्चे, ये स्लोगन याद रखो। अंतर को कोई अंतर ना हो, जैसे बाप वैसे बच्चे, बाबा और बच्चों में अंतर ना हो। अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। जो बाबा में और हमारे में डिफरेंस है वो बाबा कह रहे हैं अंतर्मुख हो मिटाना है। और मिटाने की प्रोसेस में होता क्या है, कभी गिल्टी फील करते हैं, कभी होपलेस महसूस करते हैं। इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं, बाप कभी निराश होते हैं क्या? इतने सालों से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी पेशेंस से पढ़ा रहे हैं, तो कभी निराश होते हैं क्या? परिस्थितियों से घबराते हैं क्या? तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? ज़्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा ना, तो कभी उनका घबराहट का रूप देखा? यानी साकार ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी परिस्थितियाँ, कितनी सिचुएशंस आई, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं, बाबा का कभी घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना, सदैव ये याद रखो, स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं। ये बाबा से स्नेह में संपूर्ण होना है। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे, स्नेही को सुध बुध रहती है क्या? जैसे अपने आप को मिटा दिया। जैसे मीरा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो स्नेह में कोई सुध बुध नहीं, बिल्कुल खोई हुई, तो उसमें क्या होता है, अपने आप को मिटा दिया। फिर मुश्किल क्यों? जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना है। अगर मिटना कम है, ये कौन सा मिटना? देह अभिमान से मिटना, बॉडी कॉन्शियस से मिटना, तो मिलना भी कम, बाबा से मिलन मनाना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर मिलन कब होगा? इसलिए स्नेह को समानता में बदली करना। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। अभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। अभी
सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष मिलाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे सामने रखें हम अपने संपूर्णता का स्वरूप। स्थूल में कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं, यानी बचपन से लेकर अपनी सारी फोटोज़ रखते हैं और उसको फ्रेम करा के दीवार पे भी लगाते हैं ताकि उसको देखते रहें। तो ये भी बाबा कह रहे हैं कि आप भी अपने संपूर्णता का स्वरूप, जो आपका भविष्य स्वरूप है, उसकी जैसे लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो, ऐसे आप भी दीवार पे टांग कर अपना भविष्य स्वरूप बार बार देखो। तो आप अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियाँ स्पष्ट रूप में सामने रखो, फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। तो जितना समीप होंगे उतना संस्कारों में भी समानता होगी। तो अपने आप को चेक करो, आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। आदि स्वरूप देवता स्वरूप, सतयुग आदि का और मरजीवा जीवन के आदि रूप को सामने रखने से मध्य समा जाएगा। मतलब हम इमर्ज कौन सा करें? सतयुग आदि का स्वरूप और मरजीवा जीवन, ये ब्राह्मण स्वरूप, इसके आदि स्वरूप को सामने में रखने से मध्य का जो द्वापर काल से हमारे जो संस्कार पुराने बन गए वो समा जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन आप ही ढीले हो जाएंगे, क्योंकि बंधन से ही बंधन कटता है। जितना जितना अपने को ईश्वरीय बंधन में बांधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे, क्योंकि जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी कटेगा। अब नेक्स्ट पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। बिंदु रूप में अगर ज़्यादा नहीं टिक सकते तो उसके पीछे समय ना गवाओ। हम सोचते हैं बाबा मैं बिंदु, बाबा बिंदु मुझे दिखाई दे। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब मेरा योग ठीक नहीं है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा, क्योंकि बिंदु रूप माना उसमें थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम कब होगी? जब उसकी क्वालिटी चेंज होगी। जब क्वांटिटी कम होगी तब क्वालिटी तो अपग्रेड होगी ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी को ठीक करो, क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। और जब क्वांटिटी थॉट्स की कम होगी तो बिंदु रूप में सहज ही टिक सकेंगे। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। ऐसे बिंदी रूप है ब्रेक, अगर वह नहीं लगता, चलो अगर बिंदी रूप की ब्रेक नहीं भी लगती तो व्यर्थ संकल्पों से कम बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में तो लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, कभी बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती, मोड़ना होता है। ऐसे ही अगर संकल्पों पे ब्रेक ना लगे, बाबा ये कह रहे हैं, तो क्या करो, उसकी दिशा को मोड़ दो शुद्ध संकल्पों की ओर, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। कोशिश करो सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब ये सब्जेक्ट पास करेंगे फिर बिंदु रूप की स्थिति सहज रहेगी। अच्छा, ओम शांति।